हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन अ नंबर। किसी भी नंबर में कोई डिजिट कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है वो होगी उसकी प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन 54 आर। एक नंबर है हमारे पास 54, इसके अंदर हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले जब भी हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा नंबर को हम टेंस और वंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है इसलिए इसको टेंस और वंस की फॉर्म में लिख लेंगे। अगर ये 3 डिजिट नंबर होता तो HTO 100 टेंस और वंस की फॉर्म में लिखते। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है जब भी हमें किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमेशा उनको टेंस और वंस की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे नंबर 2 डिजिट है तो टेंस और वंस की फॉर्म में हमने लिख दिया। टी के नीचे 5 और वंस के नीचे 4, 54 हो गया, टेंस और वंस की फॉर्म में लिखा हमने। अब हमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू निकालनी है नंबर 5 की। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखिए 5 कहाँ पे है? टेंस के नीचे। 5 टेंस के मीन्स क्या होता है? 10 का मतलब होता है डिजिट में हम इस तरीके से लिखेंगे 5 10 का मतलब 10 इंटू 5 या 5 इंटू 10। नंबर कितना आया? 50। 4 वंस का मतलब होता है 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना नंबर आएगा? 4। अब देखिए प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या तो हम लिख सकते हैं, देखिए टी के नीचे है, टेंस के नीचे है, तो क्या तो हम इसको लिखेंगे 5 टेंस, इस तरीके से 5 टेंस लिख देंगे। या फिर हम कैसे लिखेंगे इसको? 5 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 टेंस मीन्स 5 और टेंस का मतलब 10। 5 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 50। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, जो भी नंबर होता है उसको हम ईजिएस्ट फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 54 कैसे बनता है? 50 प्लस 4 कितना बन गया? 54। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू कितनी होगी? क्या तो हम इसको लिख देंगे 50 या फिर हम लिखेंगे 5 टेंस। अब हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 देखिए 4 कहाँ पे है? वंस के नीचे है, तो क्या तो हम सीधे सीधे इसको लिख देंगे 4 वंस लिख दिया। या फिर 4 क्या लिखा है हमने? नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जब कैसे बनाया है इसको नंबर? 50 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या है? 4 वंस के लिए क्या है? 4 है, तो ये क्या आ जाएगा? 4 की प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी। या फिर हम 4 वंस है तो 4 वंस का मतलब 1, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप क्या करिए, सीधे नंबर को डिवाइड करवाइए। जैसे 54 है तो 54 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 50 प्लस 4, जिस वे में हम बोल रहे हैं 54, 50 प्लस 4। मान लो नंबर है हमारे पास में 63, तो 60 प्लस 3, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो देखो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 या फिर 6 टेंस। और अगर हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 या फिर 3 वंस। और इसको और एलेबोरेट करें हम तो 60 टेंस मीन्स 60 मल्टीप्लाई 10, 3 वंस मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 10 60, 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो इस तरीके से भी हो सकती है। प्लेस वैल्यू 6 की कितनी होगी? 60 और 3 की कितनी होगी? 3। तो ये भी मेथड होता है, बट अगर बच्चे को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप सीधे सिंपल टेंस और वंस की फॉर्म में पहले नंबर लिखवाइए। नंबर लिखवाने के बाद आप देखिए ये 5 के नीचे है तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 टेंस हो जाएगी, और 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी वंस के नीचे है तो ये 4 वंस हो जाएगी। एक मेथड ये हो गया जहाँ पे हम टेंस और वंस की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड मेथड हमारा होगा कि हम नंबर को डिवाइड करवाएंगे जिस वे में हम बोल रहे हैं। जैसे 54 है तो 50 प्लस 4। अगर हमारे पास नंबर हो 72 तो हम कैसे बोल रहे हैं इसको? 70 और 2, तो 70 प्लस 2, इस तरीके से नंबर को डिवाइड करवाएंगे तो 70 हो जाएगी प्लेस वैल्यू 7 की और 2 प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 की। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालना सिखाएंगे। अब देखिए ये हमेशा याद रखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 विच एवर प्लेस इट ऑक्यूपाइज। 0 किसी भी पोजीशन पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। प्लेस वैल्यू हमने समझी, अब हम समझेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू हमेशा वो डिजिट ही होता है। जैसे फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन 76 आर, यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 76, इसमें हमें 7 की फेस वैल्यू निकालनी है और 6 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो 7 की फेस वैल्यू हमेशा क्या होगा? वो नंबर ही होगा, वो डिजिट ही होगा जिसकी फेस वैल्यू हमें निकालनी है।
7 की फेस वैल्यू निकालनी है तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू है तो टी करना है और फॉल्स है तो एफ करना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 25। अब देखिए 25 है हमारे पास में, ये पहले इसको हम टेंस और वंस की फॉर्म में लिख दें, प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 25 इज 20। हमें देखना है कि 25 में 2 की प्लेस वैल्यू 20 है क्या। तो देखिए 2 क्या है, 2 टेंस लिख सकते हैं इसको, और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, नंबर को हम डिवाइड करते हैं। नंबर को कैसे हम बोल रहे हैं, 25, 20 + 5, तो क्या हो जाएगी, 2 की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे लिखवाएंगे हम टी। फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 38 इज 3। फेस वैल्यू हमेशा हमें पता है कि जब भी किसी डिजिट की हम फेस वैल्यू चेक करते हैं तो हमेशा वो डिजिट ही आंसर होता है, तो ये भी ट्रू है, टी लिखवाया। फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 70 इज 70। फेस वैल्यू ऑफ 7 की फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 90 इज 9 वंस। अब हमें यहाँ पे देखना है किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 9 की, किस में, 90 में। तो 90 को पहले हम टेंस और वंस की फॉर्म में लिख दें। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 90 इज 9 वंस। 9 वंस बोल रहा है ये, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 वंस है। अब देखिए 9 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास में, 9 टेंस है, ना कि 9 वंस। 9 टेंस है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे लिखवा देंगे हम फॉल्स। अब नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 74 इज 4। अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी किस में, 74 में। टेंस और वंस की फॉर्म में लिखा हमने 74 को। अब यहाँ पे किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 4 की निकालनी है। तो देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं, 70 + 4 लिख सकते हैं हम आराम से। 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 4 ही आ रही है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो ट्रू के लिए हम लिखवा देंगे टी। सो जब भी हम बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझाते हैं उसी टाइम पे हम बच्चों को अबेकस भी सिखाते हैं। अबेकस के थ्रू भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके थ्रू भी बच्चों को प्लेस वैल्यू निकालना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले अबेकस। अबेकस क्या होता है, इट इज़ अ टूल टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली एक टूल होता है। ईच रोड इन द अबेकस रिप्रेजेंट अ प्लेस वैल्यू। अबेकस में जो रोड्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ये वाली जो रोड है, ये टी के ऊपर वाली जो रोड है, रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ टेंस प्लेस, ये टेंस प्लेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ओ के ऊपर वाली रोड है, ये रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ वंस प्लेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए कैसे हम करते हैं इसको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 28। 28 को टेंस और वंस की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। टेंस के नीचे क्या है, 2 है, और वंस के नीचे क्या है, 8 है। तो ये टेंस वाली रोड है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2 बीट्स बना देंगे। और वंस के ऊपर कितना है, 8, तो यहाँ पे 8 बीट्स बना देंगे। इस तरीके से 8 बीट्स बना देंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 62। टेंस और वंस की फॉर्म में लिखा। टेंस पे हमें 6 बीट्स बनाने हैं और वंस के अंदर 2 बीट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अबेकस के थ्रू नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए अगर हमें अबेकस के थ्रू नंबर्स को आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा नंबर है, तो देखिए यहाँ पे बीट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स हैं किस पे, टेंस पे। 1 2 वाली वंस वाली रोड पे 2 बीट्स हैं, तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 72। यहाँ पे लिखवा देंगे 72। नेक्स्ट देखिए टेंस पे है 1 2 3 एंड वंस पे 1 2 3 4 5 6। तो टेंस पे 3 और वंस पे 6, तो कितना नंबर बन जाएगा हमारे पास, 36। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म करवाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज राइटिंग इट एज सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स।
एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे हम लिखते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसका सम करके हम लिखवाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 52, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हमें नंबर 52 की, कैसे लिखेंगे? अब हमने क्या बोला है यहाँ पे, जितने भी डिजिट होंगी उसकी प्लेस वैल्यू का सम करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 52 की, दो तरीके से निकाल सकते हैं, टेंस एंड वंस की फॉर्म में भी और इसको नंबर को डिवाइड करके भी। तो हम कैसे बोल रहे हैं इसको 52, तो 50 प्लस 2, ये क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, इसका हमने कर दिया सम, ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और सेकंड मेथड इसका हो जाएगा, कैसे लिखेंगे हम, 5 टेंस प्लस 2 वंस। तो इस तरीके से लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म को। अब इसको भी हम और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है 17 को हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 17 को, 10 प्लस 7 और कितना टेंस है, 1 10 और 7 वंस। नेक्स्ट नंबर है 95 को देखो, 90 प्लस 5 और 9 टेंस और 5 वंस। इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे टेंस और वंस लिखवा देंगे, अब इजी हो जाएगा। 63 के अंदर 60 प्लस 3 और कैसे लिखवाएंगे, टेंस के नीचे 6 तो 6 टेंस, वंस के नीचे 3 तो 3 वंस। इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।